जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर वाराणसी में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 2024 का ट्रेंडिंग टॉपिक, यानी भारत में 3 नए आपराधिक कानून लागू कर दिए गए हैं और यह कानून जो है 1 जुलाई 2024 से पूरे भारत में लागू कर दिया गया है। तो यह ट्रेंडिंग टॉपिक है। आने वाले टाइम में जितने भी एग्जाम लगे हुए हैं, चाहे यूपी SSC के कोई भी एग्जाम हो या उत्तर प्रदेश पुलिस के या SSC के, रेलवे के, सभी के लिए यह ट्रेंडिंग टॉपिक है। यहाँ से हर हाल में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो यह कंप्लीट वीडियो, इसलिए वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पर बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं किस आपराधिक कानून में कौन से बदलाव किए गए हैं, कौन से नए आपराधिक कानून लागू किए गए हैं। बिल्कुल आसान भाषा में इसको यहाँ पर हम समझेंगे। चलिए, यहाँ पर 3 नए आपराधिक कानून लागू कर दिए गए पूरे भारत में, और किस तिथि से लागू किए गए हैं तो 1 जुलाई 2024 से संपूर्ण भारत में 3 नए आपराधिक कानून लागू कर दिए गए हैं। तो पहला ही क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, और यह क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखिएगा। तो भारत में 3 नए आपराधिक कानून किस डेट को लॉन्च हुए, तो यानी किस तारीख को लागू हुआ, तो यह 1 जुलाई 2024 से संपूर्ण भारत में 3 नए आपराधिक कानून लागू हुए। कौन कौन से नए आपराधिक कानून है, यहाँ पर देखिए हमने अच्छे से डिजाइन किया है। तो एक तरफ यहाँ पर पुराने आपराधिक कानून है और एक तरफ नवीन आपराधिक कानून है, यानी जो नए आपराधिक कानून लागू किए गए हैं। आगे इसके बारे में जानेंगे कि केंद्र सरकार द्वारा ऐसा किस लिए किया गया। इसके आगे यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले पुराने आपराधिक कानून के बारे में समझ लेते हैं। तो आप सभी लोग जानते होंगे जो IPC होता है, यानी इंडियन पेनल कोड होता है 1860, यानी भारतीय दंड संहिता। और इसी के तहत जैसे पुलिस FIR वगैरह दर्ज करती है, तो इसी के तहत दर्ज करती है, IPC के तहत, ठीक है। तो इसका नाम चेंज करके अब क्या कर दिया गया है, BNS कर दिया गया, यानी भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है, ठीक है। भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है। और देखिए यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा, IPC का नाम क्या बदल कर दिया गया है, तो यह इसके जगह पर कौन सा कानून आया है, तो BNS आया है, यानी भारतीय न्याय संहिता 2023 आया है। नेक्स्ट दूसरा है CRPC। CRPC का पूर्ण रूप क्या है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, और इसके जगह जो नया कानून आया है BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। क्या है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इसके जगह नया कानून आया है, यानी CRPC की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आ चुका है। नेक्स्ट है तीसरा, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। इसके जगह कौन सा कानून आया है, तो इसके जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, यानी इंडियन एविडेंस एक्ट 2023 आया है, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन से 3 कानून लागू किए गए हैं, तो एक हो गया आपका BNS, यानी भारतीय न्याय संहिता 2023। दूसरा है BNSS, यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और तीसरा जो है वो आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम है। क्या है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, यानी BSA। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू किया गया है। और इसके स्थान पे लागू किया गया, किसके स्थान पर, तो IPC के जगह BNS का लागू किया गया है, CRPC की जगह BNSS को लागू किया गया है, और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह BSA 2023 को लागू किया गया। याद रखिएगा, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नोट हमने यहाँ पर लिखा है कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर कि 1 जुलाई 2024 से पूरे भारत में 3 नए कानून लागू हो गए हैं। आपको यहाँ पर डेट याद रखना है कि पूरे भारत में 3 नए कानून किस दिनांक को लागू हुए, यानी किस तिथि को लागू हुए, तो 1 जुलाई 2024 को पूरे भारत में 3 नए कानून लागू हो गए हैं। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर 3 नए आपराधिक कानूनों को सामूहिक रूप से भारतीय आपराधिक कानून संहिता, यानी BCLC के रूप में जाना जाता है। यानी जो ऊपर जो यहाँ पर चेंजमेंट हुआ है, यानी जो अगर इसको मिला दिया जाए, BNS को, BNSS को मिला दिया जाए और BSA को मिला दिया जाए, तो इसको सामूहिक रूप से क्या कहा जाएगा, सामूहिक रूप से BCLC कहा जाएगा, यानी भारतीय आपराधिक कानून संहिता कहा जाएगा। तो यही यहाँ पर है। तो 3 नए आपराधिक कानूनों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाएगा, तो भारतीय आपराधिक कानून संहिता जाना जाता है, ठीक है। BCLC के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर देखिए इनमें जो चेंजमेंट हुआ है, जो 3 नए आपराधिक कानून यहाँ पर लागू किए गए हैं, ऐसा क्यों यहाँ पर किया गया है, तो यहाँ पर देखिए केंद्र सरकार के अनुसार ये जो पुराने कानून हैं, इसे अंग्रेजों के शासन को मजबूत करने और उनकी रक्षा के लिए बनाए गए थे, और उनका उद्देश्य था दंड देना।
लेकिन यहाँ पर जो नए कानून बनाए गए हैं इनका उद्देश्य है न्याय करना। अब यहाँ पर देखेंगे आप, पहला ही जो है इंडियन पैनल कोड, यानी यहाँ पर भारतीय दंड संहिता, यानी यहाँ पर जो ब्रिटिश शासनकाल जो पहले चलता था तो इसका मेन उद्देश्य था क्या, यहाँ पर दंडित करना। लेकिन यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जो अभी इस समय जो एक्शन में इसको ली है, तो इसका मेन उद्देश्य क्या है, न्याय करना। तो यही यहाँ पर कहा गया है, केंद्र सरकार के अनुसार ये पुराने कानून अंग्रेजी शासन को मजबूत करने और उनकी रक्षा के लिए बनाए गए थे और उनका उद्देश्य था दंड देना। और लेकिन केंद्र सरकार का जो ये नए कानून जो लागू किए गए हैं इनका मेन उद्देश्य है न्याय करना। ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार का मेन उद्देश्य था दंड देना और इस समय जो नया कानून लागू हुआ इसका उद्देश्य है न्याय करना। आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आसान भाषा में यहाँ पर हमने पेन डाउन किया है। चलिए, यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर, 3 कानूनों में बदलाव के लिए लोकसभा में बिल पेश किया गया, तो किस डेट को बिल पेश किया गया था? तो यह 12 दिसंबर 2023 को लोकसभा में बिल पेश किया गया था। दूसरा क्वेश्चन है, लोकसभा से पारित हुआ, तो ये जो 3 नए कानून हैं यह लोकसभा से कब पारित हुए? तो ये लोकसभा से 20 दिसंबर 2023 को पारित हुए। और राज्यसभा से कब पारित हुआ? तो राज्यसभा से यह पारित हुआ 21 दिसंबर 2023 को। यानी जो 3 नए कानून हैं, बीएनएस, ठीक है, भारतीय न्याय संहिता, और बीएनएसएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और बीएसए यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसको राज्यसभा से पारित हुआ। कब पारित हुआ? 21 दिसंबर 2023 को। और फाइनली इस पर राष्ट्रपति ने कब मंजूरी दी, यानी राष्ट्रपति ने इस पर कब सिग्नेचर किया? तो यह 25 दिसंबर 2023 को। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको जरूर अच्छे से याद रखिएगा, 25 दिसंबर 2023 को। अगला है, कानून लागू करने की तारीख कब घोषित की गई थी? 24 फरवरी 2024 को कानून लागू करने की तारीख घोषित की गई थी। और यहाँ पर नेक्स्ट है, 3 नए कानून देश भर में कब लागू कर दिए गए? तो 1 जुलाई 2024 को देश भर में 3 नए कानून लागू कर दिए गए। कौन कौन से? भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अब यहाँ पर हम जो 3 नए कानून है इसको 1 बाय 1 करके अच्छे से पढ़ेंगे, यानी इनमें क्या क्या चेंजमेंट हुआ है जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पर हमने सिलेक्ट करके लिया है। सबसे पहला पॉइंट है भारतीय न्याय संहिता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बनने के 110% चांसेस हैं, इसलिए इसको आप अच्छे से देखिएगा। भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस जिसको कहा जाता है। अब देखिए, बार बार भारतीय न्याय संहिता हम नहीं कहेंगे, बीएनएस ही कहेंगे। ठीक है, तो बीएनएस को आईपीसी के स्थान पर लाया गया। ठीक है, पूछेगा बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता को किसके स्थान पर लाया गया? तो आईपीसी के स्थान पर लाया गया, यानी इंडियन पैनल कोड 1860 के स्थान पर लाया गया। ठीक है, इंडियन पैनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता को लाया गया। इसमें दूसरा पॉइंट है बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता में कुल कितनी धाराएं हैं? तो भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएं हैं। इसको अच्छे से याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से 110% पूछा जाएगा। जबकि आईपीसी में 511 धाराएं थी। ठीक है, इंडियन पैनल कोड, द इंडियन पैनल कोड 1860 में कुल कितनी धाराएं थी? 511 धाराएं थी। लेकिन बीएनएस जो भारतीय न्याय संहिता है इसमें 358 धाराएं हैं। अगला है, बीएनएस में कुल 20 नए अपराध जोड़े गए हैं और 33 अपराधों के लिए कारावास की सजा बढ़ाई गई है। अगला पॉइंट है, 83 अपराधों में जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई है। इसको भी याद रखिएगा, 83 अपराधों में जुर्माने की राशि बढ़ाई गई है। अगला पॉइंट है, यहाँ पर 23 यानी 23 अपराधों में अनिवार्य सजा की शुरुआत हुई है। तो ये भी क्वेश्चन पूछेगा, इस तरह से पूछेगा कि भारतीय न्याय संहिता में अनिवार्य सजा की शुरुआत जो है कितने अपराधों में हुई है? तो यह 23, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और जो लास्ट वाला है, भारतीय न्याय संहिता का जो लास्ट पॉइंट है, इसको तो आप निश्चित रूप से याद रखिए, डबल स्टार में इसको हमने शामिल किया है। यह क्वेश्चन तो डेफिनेटली किसी न किसी एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो भारतीय न्याय संहिता में कितनी धाराओं को निरस्त कर दिया गया है? तो 19 धाराओं को निरस्त कर दिया गया है। इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता में यानी बीएनएस में कितनी धाराओं को निरस्त कर दिया गया है? 19 धाराओं को निरस्त कर दिया गया है।
अगला पॉइंट है, देखिए दूसरा जो आपराधिक कानून लागू हुआ, ये कौन सा है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS इसको कहा जाएगा। ठीक है, BNSS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। BNSS को CRPC के स्थान पर लाया गया। CRPC का मतलब क्या हो गया? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। CRPC का पूर्ण रूप क्या होता है? तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 होता है। और यह BNSS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को किसके स्थान पर लाया गया? तो यह CRPC के स्थान पर लाया गया। अगला है BNSS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कुल धाराओं की संख्या कितनी है? 531 धाराएं हैं। जबकि CRPC में कुल कितनी धाराएं थी? तो 484। CRPC में 484 धाराएं थी, लेकिन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कुल कितनी धाराएं हो गई हैं? 531 धाराएं हैं। अगला है BNSS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इसमें कुल 177 प्रावधानों में बदलाव किया गया है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा BNSS में कुल कितने प्रावधानों में बदलाव किया गया है? 177 प्रावधानों में यहाँ पर बदलाव किया गया है। BNSS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 9 नई धाराओं को जोड़ा गया है और 39 नई उपधाराएं जोड़ी गई है। यानी अगर धाराओं की बात करें तो 9 नई धाराएं जोड़ी गई हैं, और अगर नई उपधाराओं की बात करें तो 39 नई उपधाराएं जोड़ी गई हैं। BNSS में 44 नए प्रावधान और स्पष्टीकरण जोड़े गए हैं। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कितने प्रावधान और स्पष्टीकरण जोड़े गए हैं? तो 44 नए प्रावधान और स्पष्टीकरण जोड़े गए हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 35 धाराओं में समय सीमा जोड़ी गई है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पेन डाउन कर लीजिएगा। 35 धाराओं में समय सीमा जोड़ी गई है। अगला है BNSS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 35 स्थानों पर ऑडियो वीडियो का प्रावधान जोड़ा गया है। ठीक है, 35 स्थानों पर ऑडियो वीडियो का प्रावधान जोड़ा गया है। और यहाँ पर BNSS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 14 धाराओं को निरस्त कर दिया गया है। ये जो निरस्त वाला है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। यानी देखिए, जब कोई अगर पुलिस किसी वाहन को जब्त करेगी या कुछ भी करेगी, ठीक है, तो इसका ऑडियो वीडियो का साक्ष्य यहाँ देना, इसका ऑडियो वीडियो बनाकर साक्ष्य देना, ये अब कंपलसरी हो गया है। तो यहाँ पर देखिए, जो इंडियन है यहाँ पर BNSS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कुल कितनी धाराओं को निरस्त कर दिया गया? 14 धाराओं को निरस्त कर दिया गया है। और इसके पहले हमने पढ़ा था भारतीय न्याय संहिता में कितनी धाराओं को निरस्त कर दिया गया है? भारतीय न्याय संहिता में ये 19 धाराओं को निरस्त कर दिया गया है, और वहीं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 14 धाराओं को निरस्त कर दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी तीसरा जो आधिकारिक कानून लागू हुआ, तो ये क्या है? तीसरा आपराधिक कानून जो लागू हुआ है, ये क्या है? BSA यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो BSA यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 170 धाराएं हैं। पहले इसमें 167 धाराएं थी। याद रखिएगा, कितनी धाराएं BSA में है? 170, और पहले इसमें 167 धाराएं थी। BSA में 24 प्रावधानों में बदलाव किया गया है, और BSA में 2 नए प्रावधान एवं 6 उप प्रावधान जोड़े गए हैं। अगला पॉइंट है, इस अधिनियम में 6 प्रावधानों को निरस्त किया गया है। और यहाँ पर जो इस स्टार को हमने लगाया है, इसको अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि हमने बता दिया है, फिर से एक बार रिवाइज करा दे रहे हैं। भारतीय न्याय संहिता में कुल कितनी धाराओं को निरस्त किया गया है? 19 धाराओं को। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कुल कितनी धाराओं को निरस्त किया गया है? कुल 14 धाराओं को निरस्त किया गया है। वहीं भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कुल कितनी धाराओं को निरस्त किया गया है? कुल 6 प्रावधानों को निरस्त किया गया है। इसके वजह से यहाँ इंपॉर्टेंट है, या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से याद रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पर भारतीय न्याय संहिता BNS में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, और कौन कौन से बदलाव हुए हैं, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा। देखिए, सबसे पहला है अपराध और IPC की धारा और BNS की धारा। तो यहाँ पर कैसे हम लोग याद करेंगे? देखिए, यहाँ पर अगर इसका आप लोग अगर ट्रिक चाहते हैं, ठीक है, ट्रिक के माध्यम से आप पूरा याद हो जाए, जो यहाँ BNS की धारा है, ठीक है, BNS की धारा और IPC की धारा में जो बदलाव हुआ है, अगर आप लोग चाहते हैं इसका ट्रिक, तो आप लोग एक बार फटाफट कमेंट जरूर कर दीजिएगा। इसका हम नेक्स्ट वीडियो में ट्रिक लेकर आएंगे, और ऐसी ट्रिक लेकर आएंगे कि एक ही बार में दिमाग में छप जाएगा। चलिए, यहाँ पर
अपराध की बात करते हैं तो देखिए जो मर्डर वगैरह होता था तो वह किस में डिफाइन होता था, आईपीसी की किस धारा में, तो आईपीसी की धारा 302 में डिफाइन होता था। ठीक है, और यहाँ पर अब जो है बीएनएस की धारा में कन्वर्ट कर दिया गया है। यह किस में डिफाइन रहेगा, 101 की धारा में रहेगा। धोखाधड़ी, धोखाधड़ी जो है अगर कोई करता था तो किसके तहत केस दर्ज होता था, किस धारा के तहत, तो आईपीसी की धारा 420 के तहत। 420 ही करना करते हैं ना, धोखाधड़ी करना, तो आप जानते भी होंगे। तो धोखाधड़ी, तो यहाँ पर धोखाधड़ी अगर कोई करता था तो आईपीसी की धारा 420 के तहत केस दर्ज होता था, लेकिन अब भारतीय न्याय संहिता में 318 के तहत केस दर्ज होगा। वहीं रेप की अगर परिभाषा की बात करें तो 375 में केस दर्ज होता था, और जो है भारतीय न्याय संहिता में अब 63 के तहत जो है डिफाइन किया गया है। गैंग रेप की बात करें तो 376 डी में डिफाइन किया गया था, आईपीसी की धारा 376 डी में, लेकिन अब भारतीय न्याय संहिता में इसको 70 में जो है डिफाइन किया गया है। गैर कानूनी सभा, गैर कानूनी सभा जैसे जानते हैं ना कि एक साथ 4 लोग खड़े हो जाते, 4-5 लोग, तो यहाँ पर गैर कानूनी सभा यानी धारा 144 लग जाती थी। अब जो है इसका कन्वर्जन कर दिया गया, यानी भारतीय न्याय संहिता में अब यह कहाँ पर रहेगा, तो यह यहाँ पर रहेगा। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता की धारा 187 से 189 के बीच रहेगा। दंगे की बात करें तो दंगा, जब कहीं दंगा हो जाता था तो उसके बाद किस धारा के तहत केस दर्ज होता था, तो आईपीसी की धारा 146 के तहत दर्ज होता था, और भारतीय न्याय संहिता में इसे कन्वर्ट करके 191 के तहत अब केस दर्ज किया जाएगा। दहेज हत्या, दहेज हत्या के मामले में 304 बी के तहत केस दर्ज होता था, अब यह भारतीय न्याय संहिता में 80 में इसे कन्वर्ट कर दिया गया है। हत्या का प्रयास 307, और भारतीय न्याय संहिता में इसे 107 में रखा गया है। मानहानि, तो यह क्वेश्चन देखिए जूनियर असिस्टेंट 1262 का जो पेपर हुआ था, यह क्वेश्चन पूछा गया था मानहानि वाला। ठीक है, तो मानहानि अगर कोई दावा करता है तो यहाँ पर 499 आईपीसी की धारा 499 के तहत केस दर्ज होता था, लेकिन अब जो है किसके तहत केस दर्ज होगा, यहाँ पर भारतीय न्याय संहिता 356 के तहत केस दर्ज होगा। किडनैपिंग की बात करें तो 359 के तहत, और भारतीय न्याय संहिता में इसे 137 में कन्वर्ट कर दिया गया है। हमला की बात करें 351, और इसे भारतीय न्याय संहिता में 130 में कन्वर्ट किया गया है। और पीछा करना, ठीक है, यहाँ पर जो है आईपीसी की धारा 354 डी में था, अब इसे कन्वर्ट करके 78 में कर दिया गया है। ठीक है, ये वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे बहुत से धाराओं में बदलाव किया गया है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आईपीसी की धारा यहाँ पे 302 थी, तो बीएनएस की धारा 101 हो गई है, तो बहुत से धाराओं में बदलाव किया गया था, लेकिन जितनी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर हमने पेन डाउन कर दिया है, यानी आपको डेफिनेटली इसमें से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं कुछ और धाराएं हैं, जैसे भारतीय न्याय संहिता बीएनएस में जोड़े गए नए अपराध। जैसे यहाँ पर देखिए नए धारा है, धारा 48 में भारत में अपराध के लिए विदेश से उकसाना। ठीक है, अपराध, भारत में अपराध के लिए विदेश से उकसाता है कोई, तो यह किसमें, बीएनएस की धारा किसमें रहेगा, 48 में। धोखा देकर यौन संबंध बनाना 69 में रहेगा, और बच्चों से अपराध करवाना 95, संगठित अपराध करना 111, और बीएनएस की धारा 111 में वर्णन किया गया है, और छोटा संगठित अपराध 112 में, आतंकवादी कृत्य या बीएनएस की धारा 113 में, और भारत की संप्रभुता को खतरे में डालना बीएनएस की धारा 152 में, और कानूनी शक्ति के प्रयोग को रोकने के लिए आत्महत्या करने का प्रयास, और यहाँ पर बीएनएस की धारा 226 में, और छिनैती यहाँ पर बीएनएस की धारा 304 में वर्णित है। आगे चलते हैं, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो अभी तक हमने थियरी सेक्शन पढ़ा है, अब यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेते हैं जो क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। और डेफिनेटली फ्रेंड्स आपको बता दें कि इससे बाहर एक सिंगल भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इसी वक्त वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए। चलिए सबसे पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, संपूर्ण भारत में 3 नए आपराधिक कानून लागू हुए हैं, और यह कानून कब लागू हुए हैं, तो यह कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हुए हैं। पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में 3 नए आपराधिक कानून लागू हुए हैं। कब लागू हुए, 1 जुलाई 2024 से। दूसरा क्वेश्चन है, नया आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता यानी जिसको बीएनएस कहा जाता है, बीएनएस 2023 ने किस कानून का स्थान लिया है,
ऊपर बहुत अच्छे से हमने थ्योरी सेक्शन में जो है डिस्कस किया। तो यह आईपीसी यानी इंडियन पैनल कोड 1860 का स्थान लिया। नेक्स्ट वन है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसको BNSS 2023 कहा जाता है। इसने किस कानून का स्थान लिया है? तो दंड प्रक्रिया संहिता यानी CRPC का स्थान लिया है। ठीक है, CRPC यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 का स्थान लिया है। अगला है भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 में किस शब्द को हटा दिया गया है? तो यह राजद्रोह शब्द को हटा दिया गया। भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 में किस शब्द को हटा दिया गया है? तो राजद्रोह शब्द को हटा दिया गया। यह क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे पूछा जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए नोट में हमने लिखा राजद्रोह की जगह कौन सा शब्द प्रयोग होगा? राजद्रोह की जगह देशद्रोह शब्द का प्रयोग होगा। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा, राजद्रोह की जगह देशद्रोह शब्द प्रयोग होगा। अगला क्वेश्चन है देशद्रोह के मामले में आईपीसी की धारा 124 का स्थान BNS की किस धारा ने लिया है? तो BNS की धारा 152 ने लिया है। यानी देशद्रोह का अगर मामला है तो पहले यह आईपीसी की धारा 124 में वर्णित था, और जिसे अब कन्वर्ट करके BNS की धारा में जोड़ा गया है, तो यह 152 में यहाँ पर कन्वर्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन है BNS 2023 में आत्महत्या को अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया है। ठीक है, आत्महत्या को अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया है। यह आईपीसी की किस धारा में परिभाषित था? तो आईपीसी की धारा 309 में परिभाषित था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है BNS 2023 यानी भारतीय न्याय संहिता 2023 में अप्राकृतिक यौन संबंध को अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया है। यह आईपीसी की किस धारा में वर्णित था? तो आईपीसी की धारा 377 में वर्णित था। अगला है शादी का झांसा देकर यौन संबंध बनाना भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में है? तो यह भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 में है। ठीक है, 69 में है, अच्छे से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है दुष्कर्म रेप के मामले में आईपीसी की धारा जो है 376 का स्थान BNS की किस धारा ने लिया है? तो यह BNS की धारा 64 फर्स्ट ने लिया। ठीक है, 64 क्लॉज 1 ने लिया है। अगला क्वेश्चन है देश की सभी अदालतों को किस वर्ष तक कंप्यूटराइज करने का लक्ष्य रखा गया है? वर्ष 2027 तक। यानी यहाँ पर देखिए मैक्सिमम जो है कोर्ट हैं, जो है अदालत हैं, जो है कंप्यूटराइज हो चुकी हैं, लेकिन जो बची हुई हैं उनको 2027 तक पूरा कंप्लीट कर लिया जाएगा। यानी देश के जितनी भी अदालतें हैं, देश की सभी अदालतों को वर्ष 2027 तक कंप्यूटराइज कर लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है नए आपराधिक कानून में किस सुविधा का प्रावधान किया गया है? तो EFIR और 0 FIR का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है EFIR को 0 FIR कहा जाता है, जिसमें EFIR का अर्थ क्या है? तो EFIR का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है। अगला क्वेश्चन है CRPC का पूर्ण रूप क्या होता है? CRPC का पूर्ण होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड होता है। क्या होता है? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड होता है। IPC का पूरा रूप क्या होता है? IPC का पूर्ण रूप तो इंडियन पैनल कोड होता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता IPC 1860 कब लागू हुआ था? तो भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पैनल कोड 1860 को कब लागू किया गया था? तो 1 जनवरी 1862 को लागू किया गया था। नेक्स्ट वन है दंड प्रक्रिया संहिता यानी CRPC यानी क्रिमिनल, ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1872 को कब लागू किया गया था? तो 1 सितंबर 1872 को, सॉरी यहाँ पर दंड प्रक्रिया संहिता यानी CRPC को कब लागू किया गया था? तो 1 अप्रैल 1974 को लागू किया गया था। अच्छे से याद रखिएगा, दंड प्रक्रिया संहिता यानी CRPC 1973 कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 1974 में। अगला क्वेश्चन है भारतीय साक्ष्य संहिता 1872 कब लागू हुआ था? तो 1 सितंबर 1872 में लागू हुआ था। और यहाँ से देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। BNS 2023 में कुल धाराएं हैं, यानी भारतीय न्याय संहिता में कुल कितनी धाराएं हैं? तो भारतीय न्याय संहिता में कुल 358 धाराएं हैं। अगला है BNSS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कुल धाराओं की संख्या कितनी है? कुल धाराओं की संख्या 531 है। BSA यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम
2023 में कुल धाराओं की संख्या कितनी है? 170 है। यहाँ से क्वेश्चन तो आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा, चाहे मिलान करने वाला दे दे या वन लाइन फॉर्मेट में ही दे दे, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। दो क्वेश्चन यहाँ से हमने 2 पॉइंट बताया था, जैसे भारतीय न्याय संहिता में कितनी धाराओं को निरस्त किया गया है? 19 धाराओं को। भारतीय नागरिक सुरक्षा में कितनी धाराओं को निरस्त किया गया है? तो 14 धाराओं को निरस्त किया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कितनी धाराओं को निरस्त किया गया है? 6 प्रावधानों को निरस्त किया गया है। वहीं पर बीएनएस में कुल धाराओं की संख्या 358 है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कुल धाराओं की संख्या 531 है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कुल धाराओं की संख्या 170 है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला है भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 की धारा 111 में किस अपराध को परिभाषित किया गया है? तो संगठित अपराध को परिभाषित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ट्रिपल स्टार में शामिल कर लीजिए, या क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 की किस धारा में भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा को खतरा पैदा करने को आतंकवाद की श्रेणी में रखा गया है? या धारा 123 में, बीएनएस की धारा 123 में। शादीशुदा होते हुए भी दूसरी शादी करने पर अधिकतम कितने साल की सजा होगी? तो 7 साल की सजा होगी। यानी किसी व्यक्ति की अगर शादी हुई है, वह अपने पत्नी से छल कपट करके दूसरी शादी करता है, ठीक है, चोरी छिपे, तो उसके बाद उसको अधिकतम कितने साल की सजा होगी? 7 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। तो शादीशुदा होते हुए भी दूसरी शादी करने पर अधिकतम कितने साल की सजा होगी? 7 साल की सजा होगी। नेक्स्ट है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है और यह चर्चा में है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मॉब लिंचिंग को भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 की किस धारा में परिभाषित किया गया है? धारा बीएनएस की धारा 103 क्लोज 2 में परिभाषित किया गया है। अच्छे से याद रखिएगा, मॉब लिंचिंग को भारतीय न्याय संहिता में कहाँ परिभाषित किया गया है? तो यह किस धारा में? तो 103, बीएनएस की धारा 103 क्लोज 2 में परिभाषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 के तहत भारत में प्रथम एफआईआर दर्ज कहाँ किया गया है? तो यह कमला मार्केट में दर्ज किया गया है, यह नई दिल्ली में। देखिए भारतीय, ठीक है, नए आपराधिक कानून 1 जुलाई 2024 से संपूर्ण भारत में लागू कर दिए गए हैं और जो सबसे पहला 1 जुलाई के बाद यानी सबसे पहला केस जो दर्ज किया गया है, यह कमला मार्केट नई दिल्ली में दर्ज किया गया। यह क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा, 110%, इसको आप पेन डाउन कर लीजिए। तो नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 के तहत भारत में प्रथम एफआईआर कहाँ दर्ज हुई है? तो यह कमला मार्केट नई दिल्ली में दर्ज हुई है। तो यहाँ फ्रेंड्स से हम लोग का टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है और यहाँ पर हमने बताया था कि मॉब लिंचिंग क्या होता है, इसको एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। तो मॉब लिंचिंग क्या है? तो भीड़ द्वारा किसी व्यक्ति की मार कर हत्या करने की घटना को मॉब लिंचिंग कहा जाता है। यानी अगर कोई व्यक्ति अपराध कर दिया और वहाँ की जनता उसको जुटकर मार देती है, मार के उसकी हत्या कर देती है, कानून को अपने हाथ में ले लेती है, उसी को कहा जाता है मॉब लिंचिंग। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि भीड़ द्वारा किसी व्यक्ति की मार कर हत्या करने की घटना को मॉब लिंचिंग कहा जाता है। भीड़ में किसी एक व्यक्ति को दोषी नहीं माना जा सकता है, जिससे ऐसी घटनाओं पर कार्यवाही नहीं हो पाती है। ठीक है, तो मॉब लिंचिंग आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। यानी भीड़ द्वारा किसी व्यक्ति की मार कर हत्या कर देना ही क्या कहलाता है? मॉब लिंचिंग कहलाता है। तो इसी के साथ हम लोग का टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। और एक जरूरी सूचना है फ्रेंड्स, कंप्यूटर की ई बुक के रेफरेंस में और आने वाले टाइम में जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, वीपीओ, फॉरेस्ट गार्ड, ईटीओ, एक्सरे टेक्नीशियन आदि परीक्षाएं होने वाली हैं। तो इन परीक्षाओं की आप तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल सीरियस स्टूडेंट्स हैं, तो कंप्यूटर की इस ई बुक को परचेज करके अपनी एक सीट सुनिश्चित कर सकते हैं। क्योंकि इस बुक की खासियत क्या है कि यूपी का जो लेटेस्ट पैटर्न है, इसी पैटर्न पर आधारित इस ई बुक को तैयार किया गया। बिल्कुल नए टॉपिक को अच्छे से ऐड किया गया है और हर एक टॉपिक के बाद पीवाई क्वेश्चन भी रखा गया है। यानी प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो पूछे गए प्रश्न है सबको अच्छे से रखा गया है। और लास्ट में जितने भी प्रश्न, ठीक है, जितने भी प्रश्न यूपी में आज तक पूछे गए हैं सभी को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में रखा गया है, यानी एमसीक्यू टाइप में रखा गया है।
ठीक है। तो अगर इस बुक को आज ही लेना चाहते हैं तो यहाँ पर स्क्रीन पर जो नंबर दिया जा रहा है 9793661506, इस पर आप 100 रुपये पेमेंट करके और स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि यह व्हाट्सएप नंबर यही है। और थोड़ी देर बाद इसका PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है, ई बुक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बिल्कुल जो है ये जो 3 नए आपराधिक कानून है, यहाँ से प्रश्न आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देख के अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर चैनल पर आप लोग पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए।